ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सभेषां स्वागतं वर्तते। आज पंचमी विभक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पंचमी विभक्ति किस अर्थ में आती है, तो कहा कि अपादान अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है। तो अपादान संज्ञा किसकी होती है? अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है ध्रुवम अपाये पादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये ध्रुवम, अपाये ध्रुवम अपादानम भवति। अपाय में जो ध्रुव पदार्थ है उसकी अपादान संज्ञा होती है। सीधा सीधा अर्थ है। अपाय किसे कहते हैं? अपाय शब्द का अर्थ होता है विश्लेष। विश्लेष का तात्पर्य विच्छेद, विभाग। बात समझेंगे नहीं? अपाय शब्द का अर्थ हुआ विश्लेष, और सरल करिए तो विच्छेद, और सरल करिए तो विभाग। किसी से विभाग, अलग होना, विभक्त होना। उस विभाग का जो अवधि है, ध्रुव है। ध्रुव शब्द से तात्पर्य क्या है यहाँ पे? अवधि। बात समझे कि नहीं? ध्रुव शब्द से तात्पर्य नहीं कि ध्रुव शब्द का जो अर्थ है स्थिर। बात समझे कि नहीं? वो स्थिर अर्थ नहीं लेना है, अपितु ध्रुव शब्द का अर्थ है यहाँ पे अवधि। तो अपाये यद ध्रुवम अर्थात यद अवधिभूतम तत्वम, तत्तत्वम अपादानम। विश्लेष का जो अवधि है, विभाग की जो अवधि है, उस अवधिभूत पदार्थ की ही अपादान संज्ञा होती है। बात समझे कि नहीं? इसलिए उसकी वृत्ति भी लिख रहे हैं अपायः अर्थात विश्लेषः। तस्मिन् माने विश्लेषे, साध्ये। विश्लेष साध्य माने विश्लेष जब साध्य अर्थात उत्पन्न होगा। विश्लेषे उत्पन्ने, विश्लेष होने पर, विश्लेषे जाते, समुत्पन्ने। यद ध्रुवम अर्थात अवधिभूतम, जो ध्रुव है अर्थात अवधिभूत पदार्थ है, उस अवधिभूत पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। पहले वो कारक होता है, कारकम सत अपादान संज्ञकम भवति। पहले उसकी कारक संज्ञा होती है, फिर अपादान संज्ञा होती है। ये कारक संज्ञा कैसे होती है, फिर अपादान संज्ञा कैसे होती है, ये थोड़ा सिद्धांत कौमुदी का विषय है। लेकिन ये समझिए क्योंकि वो कारक तो है ही है, बिना कारक हुए वो अपादान हो ही नहीं सकता है। बात समझे कि नहीं? यदि किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के विभाग में हम विभक्त करते हैं तो पहले उसको मनुष्य होना अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य? तो वैसे ही जिसको हम कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान के रूप में बांट रहे हैं, तो सबसे पहले उसका कारक होना अनिवार्य है। इसलिए कारकम सत, पहले सब कारक हैं, पहले उनका नाम क्या होता है? कारक होता है, उसके बाद वो अपादान होता है। तो सीधा सीधा अर्थ है अपायः माने विश्लेषः, विभागः, तस्मिन् साध्ये अर्थात समुत्पत्ति दशायां यत् ध्रुवम, ध्रुवम इत्युक्ते अवधिभूतम तत्वम, तत्तत्वम अपादान संज्ञकम भवति। उसी पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। यद्यपि ध्रुव धातु से ध्रुवम शब्द बनता है, ध्रुव गति स्थैर्य हो, इसलिए केवल ध्रुव पदार्थ का अर्थ स्थिर हो या अस्थिर हो, ये दोनों अर्थ नहीं है। इसलिए उसको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं अवधिभूतम, क्योंकि दो अब ध्रुव पदार्थ का, ध्रुव शब्द का अर्थ यदि केवल स्थिर ले लें, अर्थात जो पदार्थ स्थिर हो और उससे कोई अलग होता हो, जैसे वृक्षात पर्णम पतति हम बोलते हैं, तो वृक्ष तो स्थिर पदार्थ है, चलता फिरता नहीं है, उससे पत्ता अलग हो रहा है, तो वहां तो बात समझ में आती है कि वो स्थिर पदार्थ है, ध्रुव पदार्थ है, उससे पत्ता अलग हो रहा है, विभक्त हो रहा है। इसलिए जो अवधिभूत तत्व है, ध्रुव पदार्थ है, उस वृक्ष की हम अपादान संज्ञा करती है। लेकिन प्रयोग मिलता है धावतो अस्वात् पतति, उसमें विशेषण पहले लगा दी, धावतो अस्वात्, दौड़ते हुए घोड़े से। तो दौड़ते हुए घोड़े में तो ध्रुवत्व कैसे जाएगा यदि ध्रुव शब्द का अर्थ केवल स्थिर ले लेंगे हम? इसलिए उसकी व्याख्या करनी पड़ी। ध्रुवम का तात्पर्य अवधि से है, चाहे वो अवधि चल हो चाहे वो अचल हो। अपाये यद उदासीनम चलम वा यदि वा चलम, यहाँ पे नहीं लिखा है,
लेकिन ये वाक्य मध्यम की कारिका है। अपाये यद उदासीनम, उदासीन पदार्थ है, अर्थात उसका विभाग से लेना देना नहीं है, अर्थात ये जो विभाग है वो धात्वर्थ से वाच्य नहीं है। बात समझे कि नहीं? इसलिए ये अपाय में, विश्लेष में जो अवधिभूत पदार्थ है, ध्रुव पदार्थ है, उस पदार्थ की हम पहले कारक संज्ञा करते हैं, उसके पश्चात अपादान संज्ञा करते हैं। और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उस अपादान में पंचमी विभक्ति आती है। यहाँ पर भी अनिविहिते का ही अधिकार है, अनिविहिते अपादान है, सर्वत्र है। तो यहाँ क्योंकि प्रायः अपादान में प्रयोग अन्य प्रत्ययों के नहीं देखे जाते, अपादान अर्थ में कोई प्रत्यय आता नहीं है, इसलिए उसको सामान्यतः कह दिया कि अपादाने पंचमी ग्रामादायाति। प्रायः जितने प्रत्यय या तो कर्ता में आते हैं, या कर्म में आते हैं, या करण में आते हैं, बात समझे कि नहीं, या भाव में आते हैं, इसलिए उनके विषय में सब में सूत्रों में जोड़ दिया जाता है, अनुक्ते, अनिविहिते, इनमें नहीं जोड़ा। लेकिन यहाँ पर भी आपको समझना है कि ये भी क्या है, अनिविहिते के ही अधिकार में है। तो अनिविहित जो अपादान होगा उसी में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। कहीं भावलकात कर दिया, उसकी व्यावृत्ति इससे हो जाएगी। तो जैसे उदाहरण बन गया ग्रामात आयाति, ग्राम से आता है। तो ग्राम पदार्थ कैसा है, ये अवधिभूत पदार्थ है। और आना, आने का मतलब विभागानुकूल व्यापार वहां पे भी हो रहा है। यद्यपि आगमन का अर्थ क्या है, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार है, लेकिन उससे विभाग जन्य है। जब कोई व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह उसका संयोग हुआ और पहली जगह से विभाग हुआ, तो विभाग पूर्वक संयोग होता है। क्या होता है, विभाग पूर्वक संयोग, लेकिन वो विभाग गम धातु का अर्थ नहीं होता है। गम धातु का अर्थ क्या रहेगा, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, लेकिन वो फलितार्थ के रूप में आता है। बात समझे कि नहीं, वो फलितार्थ के रूप में आता है, वो धातु का अर्थ नहीं है। तो जैसे ग्राम से अलग हो रहा है, अवधिभूत पदार्थ ग्राम है, और अलग होना, विभक्त होना, कोई जैसे देवदत्त आदि व्यक्ति है तो देवदत्त गांव से अलग हो रहा है, तो जो कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो उसका आश्रय तो कर्ता हो जाएगा, देवदत्त ग्रामात आयाति। तो वो क्रिया का आश्रय है, व्यापार का आश्रय है, इसलिए उसमें कर्तृत्व व्यवहार होगा। और उस विभक्त पदार्थ की अवधि जो है ग्राम है, इसलिए उस ग्राम की अपादान संज्ञा है। अतः अपादान होने के कारण उसमें आ गई पंचमी, तो ग्रामात आयाति, देवदत्त ग्रामात आयाति। वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता जो है, पत्र विभक्त हो रहा है, तो विभक्त जो पदार्थ है पत्र, उसका अवधि कौन है, वृक्ष है, इसलिए वृक्ष की भी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। वैसे ही धावतो अस्वात् पतति, धावतो अस्वात् पतति में पत धातु का अर्थ क्या है, यहाँ पर भी उत्तर देश संयोगान या अधदेश संयोगानुकूल व्यापार। जब अधदेश में संयोग हो रहा है, इसका मतलब ऊर्ध्व देश से विभाग हो रहा है। बात समझे कि नहीं, घोड़े से गिर रहा है, इसका मतलब घोड़े से अलग हो रहा है, जमीन में संयोग हो रहा है, तो अधोदेश संयोग है। तो धातु का अर्थ तो यही है, अधोदेश संयोगानुकूल व्यापार। और उससे फलितार्थ के रूप में विभाग हो रहा है, उस विभाग का आश्रय अश्व है, अतः अश्व की क्या हो रही है, अपादान संज्ञा हो रही है। और अपादान में पंचमी से उसमें पंचमी हो गई, तो धावतो अश्वात में, अश्वात में जो पंचमी है वो अपादानी से है, अपादानी पंचमी से है। धावत उसका विशेषण है, धावत किसका विशेषण है, अश्व का। अश्व के अंदर क्रिया है, क्या क्रिया है, धावनक क्रिया है। बात समझे कि नहीं, तो सत्री प्रत्यांत रूप है वो धावत, बात समझे कि नहीं, तो उसी का विशेषण है। अतः विशेषण में भी वही विभक्ति आ गई, धावत अश्वात, क्योंकि विशेषण विशेष में समान विभक्ति होती है। तो विशेष में जब पंचमी है तो उसका जो विशेषण रहेगा उसमें भी पंचमी है, धावत अश्वात। जरूरी नहीं है घोड़ा दौड़ रहा हो, कभी कभी खड़े खड़े घोड़े से गिर जाते हैं लोग, बात समझे कि नहीं, अरे बिल्डिंग से गिर जाते हैं, बिल्डिंग तो खड़ी है, वो तो कहीं नहीं भग रही है, उससे भी गिर जाते हैं लोग, चलती बस से गिर जाते हैं, ट्रेन से गिर जाते हैं। तो धावतो रेल यानात पतति, बात समझे कि नहीं, तो कुछ भी बना सकते हैं। पहले चूंकि घोड़े की सवारी हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से उदाहरण दिया, धावतो अश्वात पतति। अब ये धावतो रेल यानात पतति, रोजाना आए दिन आप सुनते हैं कि वो चढ़ते समय गिर गया उससे, फिर वहां के खड़े हुए एक सिपाही ने उसकी जान बचाई, बात समझे कि धावतो रेल यानात पतति। इस तरीके के इसके उदाहरण हो सकते हैं, बहुत
इसके उदाहरण है और अन्य भी सूत्र हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही सूत्र दिया है। 2 नंबर टिप्पणी यहाँ पे कुछ कह रही है, देखिए, विश्लेष विभागानुकूल व्यापार। विश्लेष किसे कहते हैं? विभाग को पैदा करने वाला व्यापार मानी क्रिया। अनुकूल शब्द का अर्थ होता है जनक। यहाँ पे जो लिखा है विभागानुकूल, अर्थात अनुकूल का अर्थ हो गया जनक, तो तात्पर्य हो गया विभाग जनक जो व्यापार, विभाग को पैदा करने वाला जो व्यापार। तस्मिन साध्ये, साध्य शब्द का अर्थ किया जननीय, उत्पाद्य, पैदा होने में, जननीय माने समुत्पन्ने, समुत्पत्ति दशायाम, यद ध्रुवम, ध्रुवम माने अवधिभूतम, उदासीनम, अवधिभूतम माने उदासीनम, तादृश व्यापारानाश्रय, वो जो व्यापार का अनाश्रय है। बात समझे कि नहीं? धात्वर्थ, धात्वर्थ व्यापार जो है उसका तो अनाश्रय है। बात समझे कि नहीं? धात्वर्थ व्यापार उसके अंदर नहीं रहता है। धातु क्या है? पतति। पत धातु का अर्थ क्या है? अधोदेश संयोगानुकूल व्यापार। उसके व्यापार का आश्रय कौन है? देवदत्त आदि है जो गिर रहा है, उसके अंदर व्यापार हो रहा है, तो उसके अंदर व्यापार नहीं रहता। धात्वर्थ व्यापार का अनाश्रय है। तो इसका हम लक्षण कह देते हैं विभागाश्रयत्व सति धात्वर्थ व्यापारानाश्रयत्व। एक छोटा लक्षण बना देते हैं, जो विभाग का तो आश्रय हो लेकिन धात्वर्थ व्यापार का अनाश्रय हो। बात समझे कि नहीं? विभाग जिसमें रहे, विभाग का आश्रय हो, लेकिन धात्वर्थ व्यापार उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। देखिए, जब पत्ता पेड़ से अलग होता है तो जैसे विभाग पत्ते के अंदर है वैसे ही वृक्ष के अंदर भी है। कुछ जो गुण होते हैं वो दुष्ट होते हैं, जैसे संयोग है। संयोग होगा तो एक व्यक्ति में संयोग नहीं हो सकता, एक से अधिक रहेगा तो तभी संयोग होगा, दुष्ट होता है वो। 2 से अधिक में भी रह सकता है, वो उपलक्षण है। वैसे ही विभाग पदार्थ भी, ये जो गुण है ये भी दुष्ट है। एक व्यक्ति यदि है उससे क्या विभाग होगा? एक में कोई विभाग नहीं होता, जब 2 रहते हैं तभी विभाग होता है। इसलिए विभाग के आश्रय दोनों होते हैं। वृक्ष भी विभाग का आश्रय है, पत्ता भी विभाग का आश्रय है, लेकिन हमने लक्षण किया है अपादान का, विभाग का आश्रय हो साथ साथ धात्वर्थ व्यापार का अनाश्रय हो। धात्वर्थ व्यापार उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो पत धातु का जो अर्थ है अधोदेश संयोगानुकूल व्यापार, ये व्यापार वृक्ष के अंदर नहीं है। ये व्यापार किसके अंदर है? देवदत्त के अंदर। बात समझे कि नहीं? तो ये जो भी गिर रहा है, जो गिरने का जो काम कर रहा है, जैसे पर्ण है तो पर्ण के अंदर है, यहाँ धातु अवस्थापत्ति में यदि देवदत्त है तो देवदत्त के अंदर है वो व्यापार, तो वही व्यापार का आश्रय है। इसलिए इसका हम लक्षण कर देते हैं विभागाश्रयत्व सति धात्वर्थ व्यापारानाश्रयत्वम अपादानत्वम, अपादानस्य लक्षणम। जैसे पृथ्वी का लक्षण करते हैं गंधवत्वम, पृथिव्या लक्षणम, वैसे ही विभागाश्रयत्व सति धात्वर्थ व्यापारानाश्रयत्वम अपादानस्य लक्षणम, ऐसा कह दीजिए। इसलिए कह दिया यद ध्रुवम उदासीनम तादृश व्यापारानाश्रयम तद अपादान संज्ञकम भवति। एवंच विभाग जनक व्यापारानाश्रयत्वे सति, विभाग को पैदा करने वाला जो व्यापार है उसका तो अनाश्रय हो, तो विभाग को पैदा करने वाला जो व्यापार कौन सा होता है? वही धात्वर्थ व्यापार होता है। उसी को क्या कहते हैं हम? धात्वर्थ व्यापार कहते हैं। तो विभाग को पैदा करने वाला जो भी व्यापार है उस व्यापार का अनाश्रय हो और विभाग का आश्रय हो, ऐसा जो पदार्थ होगा उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पर्णम पतति में विभाग को पैदा करने वाला व्यापार कौन सा है? अधोदेश संयोगानुकूल व्यापार, पत धातु का जो अर्थ है। तो पत धातु का जो अर्थ व्यापार है वो व्यापार वृक्ष में नहीं है, किसमें है? वो पत्र में है। बात समझे कि नहीं? इसलिए धात्वर्थ जो व्यापार है जो कि विभाग को पैदा कर रहा है, बात समझे कि नहीं? विभाग को पैदा करता है लेकिन विभाग धातु का अर्थ नहीं है। बात समझना है, धातु पत धातु का अर्थ विभाग नहीं है, लेकिन पत धातु से विभाग पैदा होता है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि पत धातु का केवल इतना अर्थ है अधोदेश संयोगानुकूल व्यापार, संयोग उसके अंदर प्रविष्ट है। संयोग धातु का अर्थ है अधोदेश संयोग, फल के रूप में,
और तदनुकूल जो व्यापार है वो क्रिया है। तो फल और क्रिया दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। तो फल क्या है वहां पे? अधोदेश संयोग। और व्यापार क्या है? तदनुकूल जो पैदा हो रहा है, जो धीरे धीरे आ रहा है, नीचे गिर रहा है, वो व्यापार है। बात समझे नहीं? वो दोनों किसमें बैठे हैं? पत्र में बैठे हैं। क्योंकि उत्तर देश संयोग किसमें हो रहा है? वृक्ष में हो रहा है। व्यापार भी किसमें है? वृक्ष में है। इसलिए उसकी क्या है? वो व्यापार का आश्रय। अब आप कहोगे फलाश्रय होने से उसको कर्म होना चाहिए, बात समझे कि नहीं? और व्यापार आश्रय होने से उसकी कर्तृ संज्ञा होनी चाहिए। तो क्या हो? तो वहां पर परया कर्तृ संज्ञा, कर्म संज्ञा बाध्य थी। वहां कर्म संज्ञा भी प्राप्त है, कर्तृ संज्ञा भी प्राप्त है, लेकिन कर्तृ संज्ञा क्या है? पर है। इसलिए परत्वात् विप्रतिषेधे परम कार्यम, इसके द्वारा उसकी कर्म संज्ञा को रोक करके कर्तृ संज्ञा कर दी जाती है। तो परिणम ये करता है वहां पर, वृक्षात् परिणम पद्धति। अब देखिए इसमें फल भी इसी में, वृक्ष में, ये पत्र में, और व्यापार भी पत्र में। इसलिए धातु कैसी है? अकर्मक। क्योंकि फल और व्यापार जब एक ही में रह जाते हैं तो अधोदेश संयोग रूप जो फल है वो भी पत्र में बैठा है, और तदनुकूल जो व्यापार है वो भी पत्र में बैठा है। इसलिए दोनों के रहने पर, फल और व्यापार का आश्रय होने के कारण, वो धातु कैसी है? पद धातु अकर्मक है, और अकर्मक धातु से कर्ता और भाव में लकार आता है, इसलिए कर्तरी लकार है। इसलिए परिणम में प्रथमा है। द्वितीय रहने पर भी परिणम ही बनता है वहां पे, लेकिन उसको समझना है आपको, प्रथमा का रूप है वो, नपुंसक लिंग है। इसलिए वृक्षात् परिणम पद्धति। इसका जब भाववाच्य बनाएंगे तो क्या बनेगा वृक्षराज? जब इसका भाववाच्य बनाएंगे तो वृक्षात् पर्णम पत्यते, परिणम पत्यते, पर्णेन पत्यते। परिणेन कैसे हो जाएगा? करता है इसलिए, हाँ, तो अनुक्ते करते थे। बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले देखिए, वृक्षात् परिणम पद्धति ये कर्तृवाच्य प्रयोग है जी, अकर्मक धातु है। जब इसका भाववाच्य बनाएंगे तो कैसे होगा ये? सोचना कैसे बनेगा। कभी ऐसा सुना है कि पर्णेन पर्णेन वृक्षम पत्यते? ऐसा विचार करना है इस पे, चलो बाद में चर्चा होगी इस पे। तो ये इस प्रकार से पंचमी विभक्ति होगी आपकी, बात समझे कि नहीं? अब देखिए षष्ठी विभक्ति के आगे बढ़ रहे हैं। षष्ठी कहाँ होती है? तो सूत्र है षष्ठी से। ये पाणिनि जी का सूत्र है। यद्यपि अष्टाध्यायी में जो क्रम है वो थोड़ा सा भिन्न है। पहले पंचमी पंचमी विधायक सूत्र, अर्थात पहले अपादान संज्ञा होती है, फिर कर्म संज्ञा होती है, फिर कर्तृकरण संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा होती है, सबसे अंतिम में आता है षष्ठी से, बचा कुचा से। उक्ताद अन्य शेष, जो अर्थ कह दिया उससे बचा कुचा होता है, उसी को हम कहते हैं शेष। जैसे दावत का निमंत्रण था 6 बजे का, आप पहुंचे 7 बजे, तो जो कुछ बचा है ले लो भाई, तो शेष षष्ठी शेष में आ जाते हैं उस समय। पहले जाओगे तो पर्याप्त माल जो बने सब में टेस्ट करोगे, और बाद में जाओगे 7 बजे तो बचा कुचा उसी में लेना पड़ेगा, क्योंकि शेष है, उक्ताद अन्य शेष, बचा कुचा। तो वही है, बचा कुचा क्या है? बोले कारक बता दिए, 6 कारक बता दिए हमने, कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान। फिर एक प्रातिपदिकार्थ भी बताया था हमने, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इसके द्वारा प्रातिपदिकार्थ की चर्चा हो गई। उससे अतिरिक्त इन दोनों से जो बचाओ, बोले क्या बचाए? बोले संबंध बचाए, संबंध सामान्य। उस संबंध का नाम नहीं है संबंध केवल, वो विशेष विशेष जगह पर अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य सामान्य, फिर विशेष परिस्थिति में वो किसी का बेटा, किसी का पुत्र, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, इस रूप में व्यवहित होता है। तो यही कह रहे हैं, से माने कारक, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ते, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ते। क्या है व्यतिरिक्त? उसका फलितार्थ क्या निकलेगा? बोले स्वस्वामी भावादि संबंध रूपे। कारक और प्रातिपदिकार्थ से जो अतिरिक्त है, बचा कुचा है, वो क्या है? बोले संबंध। कैसा संबंध? संबंध किसे कहते हैं? तो उसका नाम भी एक जोड़ दिया, बोले जैसे स्वस्वामी भावादि संबंध। उन संबंधों को बताने के लिए उसी संबंध को हम शेष पदार्थ कहते हैं। इसलिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष, यही है शेष पदार्थ।
कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त जो पदार्थ है संबंध रूप पदार्थ, उस संबंध पदार्थ को ही हम शेष पदार्थ कहते हैं, और उस शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो वहां पर जब षष्ठी विभक्ति आएगी तो किसकी प्रतीति होगी? संबंध की प्रतीति होगी। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः में राजन पद से न तो किसी कारक का भान हो रहा है और न ही किसी प्रातिपदिकार्थ का भान हो रहा है, इसलिए कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त होने के कारण, इसमें संबंध की प्रतीति होने के कारण इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है, षष्ठी से। तो क्या बनता है? राज्ञः। बात समझे कि नहीं? अब कैसे जानेंगे कि इसमें संबंध की प्रतीति हो रही है? बात समझे कि नहीं? केवल राज्ञा कहने से संबंध की प्रतीति हो जाएगी क्या? नहीं, संबंध की प्रतीति के लिए आपको पहले कोई अनियोगी पदार्थ लाना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे जान लेंगे कि इसमें संबंध बताना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपकी विवक्षा होनी चाहिए कि इस शब्द के द्वारा हम संबंध का निरूपण करना चाहते हैं। फिर संबंध के दो भाग होते हैं, दो उसके अनुयायी होते हैं जिसको ग्रहण करते हैं, एक उसका प्रतियोगी होता है, एक उसका अनियोगी होता है, क्योंकि संबंध दो के बीच में होता है। आप कहोगे कि राजन पदार्थ से संबंध का भान हो रहा है, इसमें संबंधत्व की प्रतीति हो रही है, तो हम पूछेंगे इस राजन का किसके साथ में संबंध है? दूसरा व्यक्ति कौन है? तो का पुरुष, इसलिए अनियोगी पदार्थ रहना आवश्यक है। तो संबंध की प्रतीति सामान्य रूप से होती है, लेकिन जब अनियोगी पदार्थ आता है तो उसकी विशेष रूप से प्रतीति होने लगती है। यहाँ पे क्या संबंध लिया जाएगा, इसको बताने के लिए अनियोगी पदार्थ रहना आवश्यक है। अनियोगी पदार्थ संबंध का निश्चायक होता है। जैसे राज्ञः कहने पर राजन पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ संबंध है, लेकिन कौन सा संबंध है? संबंध तो कोई भी हो सकता है, स्वस्वामी भाव हो सकता है, जन्य जनक भाव हो सकता है, पुत्र पितृभाव हो सकता है, विषयता संबंध हो सकता है, कुछ भी संबंध हो सकता है, अनेकों संबंध। तो ये इसका निर्धारण कौन करेगा? तो अनियोगी पदार्थ। जब हम पुरुष जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? हम पुरुष जोड़ देंगे, तो पुरुष पद के सन्निधान से राजन पदोत्तर जो संबंध है वो संबंध किस रूप में भाषित होगा? बोले यहाँ पे संबंध है स्वस्वामी भाव। क्यों? राजा का पुरुष, राज संबंधी पुरुष अर्थात राजा का सेवक, इस तात्पर्य है, तो वहां पे स्वस्वामी भाव संबंध हो जाता है। ये जैसे ही यहाँ पे जोड़ दिया राज्ञ पुत्र, पुत्र शब्द हमने जोड़ दिया, तो वहां पे स्वस्वामी भाव की प्रतीति नहीं होगी, वहां जन्य जनक भाव की प्रतीति होने लग जाएगी। बात समझे कि नहीं? राज्ञ पितु, राज्ञ पिता, आगे कोई वाक्य हमको बनाना है, राज्ञ पिता कह दिया, तो यहाँ पर जन्य जनक भाव की प्रतीति होगी। तो इस तरीके से अनियोगी पदार्थ क्या करता है? संबंध का निर्धारण करता है। षष्ठी से केवल संबंध सामान्य की प्रतीति होती है। राज्ञ के राजन पदोत्तर जो षष्ठी विभक्ति आई षष्ठी से सूत्र के द्वारा, उसका अर्थ केवल कितना है? संबंध। लेकिन जो विशेषात्मना कब प्रतीत होगा, वो उसका नामकरण कब होगा? विशेष रूप से जब कोई हम अनियोगी पदार्थ वहां जोड़ देंगे, दूसरा पद को ही संविधान कर देंगे। तो जब पुरुष का संविधान कर दिया तो स्वस्वामी भाव हो गया, जब पुत्र का संविधान कर दिया तो जन्य जनक भाव हो गया। अन्य अन्य जैसा अनियोगी होगा, बात समझे कि नहीं, वैसा ही संबंध बदलता जाएगा, उस संबंध का नाम अलग अलग होता जाएगा, लेकिन रहेगा वो संबंध। तो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो पदार्थ केवल अवशिष्टत्वात् क्या है? संबंध ही है, स्वस्वामी भावादि रूप संबंध है वो, उसी संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसे बन गया राज्ञः पुरुषः। अब जरूरी नहीं है कि सब जगह कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त इस रूप में ही भाषित हो। कभी कभी आपकी इच्छा हो जाए कि मैं इस पदार्थ को कर्मत्वेन न कहकर के संबंधत्वेन कहना चाहता हूं, क्योंकि विवक्षा जब होती है तो कारक होती है, आपकी विवक्षा नहीं है, मैं इसको कारक नहीं बनाना चाहता हूं, ये तो आपकी सृष्टि है। तो जब आपकी विवक्षा है कि ये संबंध हो जाए, कारक ना बने, तो उस समय उन कारकों की भी संबंध विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति आ जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कर्मादि नाम अपनी, कर्म कर्ण संप्रदान इत्यादि जितने कारक हैं उन कारकों की यदि संबंध मात्र विवक्षा कर दी जाती है, अर्थात उनको कर्मत्वेन न बोधित करके संबंधत्वेन कहना, अथवा कर्णत्वेन बोधित न करके उसको संबंधत्वेन कहना, इस प्रकार की इच्छा हो जाए
तो कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठीएव, वहां पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सताम गतम, सताम गतम में होना क्या चाहिए, सद्भी गतम, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। सद्भी माने सज्जनों के द्वारा गमन, सज्जन कर्तृकम गमनम, सज्जन कर्तृकम। तो यहाँ पे कर्ता में षष्ठी, कर्ता में जो विभक्ति आनी चाहिए थी, गम धातु से अक्ता प्रत्यय है, बात समझेगा नहीं। तो यहाँ पर आपने उसकी कर्तृत्व विवक्षा नहीं की, आपने संबंधत्व विवक्षा कर दी। जब संबंधत्व विवक्षा कर दी तो संबंध में क्या आ गई, षष्ठी आ गई, बात समझे कि नहीं। इसलिए क्या हो गया, सताम गतम। इसलिए यहाँ पर सताम गतम में संबंध में षष्ठी है। वैसे ही सर्पिसो जानी थे, सर्पिसो जानी पे जानीते में सर्पी क्या है, करण है। जानीते का तात्पर्य है प्रवर्तयति, ज्ञो विदर्थस्य करण एक सूत्र है, वहां पर इसका सर्पिसो जानीते या सर्पी के द्वारा प्रवृत्त होता है। सर्पिसो जानीते माने सर्पी माने घी, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, आपने कहा कि आधा चमचा घी मिलेगा बढ़िया चावल में डाल के, बोले चलो कोई बात नहीं है, बाद में देखी जाए, खा ही लेते थोड़ा सा। तो मन नहीं था पहले, लेकिन जैसे ही घी का नाम सुना तो खाने बैठ गया। तो सर्प इसकी द्वारा, सर्पी के ज्ञान से क्या हुआ, भोजन में प्रवृत्त हुआ। तो प्रवर्तना के प्रति सर्पी वहां पे क्या है, करण है, साधन है, लेकिन उसकी आपने क्या कर दी, संबंधत्व विवक्षा कर दी, तो षष्ठी हो गई, सर्पिशा जानी थे, बात समझे कि नहीं। वैसे ही मातु स्मृति, मातु स्मृति में स्मरण का कर्म है माता, मातरम स्मृति ऐसा होना चाहिए, मातृकर्म का स्मरण वैसा होना चाहिए, लेकिन माता को कर्म के रूप में न विवक्षा करके उसकी संबंध के रूप में विवक्षा कर दी। तो जब संबंध कर दिया तो षष्ठी कर दी, मातु स्मृति। एदो दकस्य करते माने गुणाधारण करोती, एद जो है जल के ग्रहण को, जल के गुणों को ग्रहण करता है। तो उदक, उदक जो पदार्थ है, कहीं कहीं उदक भी होता है, कहीं कहीं दक भी होता है, दोनों है, बात समझे कि नहीं। तो एद दकस्य गुणम आधत्ते, यहाँ पर भी संबंधत्व विवक्षा कर दी, अथवा उदकस्य गुणम आधत्ते, इस तरीके से संबंध मात्र विवक्षा करने पर यहाँ पर भी षष्ठी कर दिया। भजे संभोश्चरणयो भजे, कर्म की यहाँ पर भी विवक्षा कर दिया है। तो जो शंभु संबंधी चरण है, उन चरणों की क्या कर रहा है, वंदना कर रहा है, भजन कर रहा है। तो यहाँ पे संबंध की विवक्षा कर दी, कर्म की विवक्षा न करके, इसमें भी जो षष्ठी विभक्ति कर दी, संभुश्चरणयो, समझे कि नहीं। इस तरीके से प्रत्येक पदार्थ की माने प्रत्येक कारक की यदि आप संबंधत्व विवक्षा करना चाहते हैं तो वहां पे संबंध में षष्ठी आती है। और अभी आगे आप पढ़ेंगे, जितनी भी विभक्तियां हैं प्रायः संबंध को रोक करके ही आती है, संबंध को षष्ठी से षष्ठी को रोक करके ही सब विभक्तियां आती हैं, क्योंकि संबंध सामान्य तो सर्वत्र प्रतीत होता है। जब विशेष विशेष कारक हो जाते हैं तो कारक, जैसे कहीं कर्तृत्व संबंध की प्रतीति हो जाती है, क्रिया कारक भाव, वहां पे एक संबंध हो जाता है क्रिया कारक भाव, ये बात की बात है, लेकिन संबंध तो प्रतीत होता ही है, संबंध की बाधिका विभक्तियां होती है। जैसे अगतंच सूत्र में पढ़ा था आपने, वहां पे संबंध में षष्ठी प्राप्त है। यदि अपादानादि की विवक्षा नहीं करेंगे तो संबंध में क्या प्राप्त होने लगेगी, षष्ठी विभक्ति प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि ये तो कहते ही है, जब कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त पदार्थ हो जाएगा तो संबंध को मान करके षष्ठी विभक्ति आने लगेगी। तो यदि अकथितंच सूत्र में अपादानादि की विवक्षा करें और उनकी कर्मत्व विवक्षा न करें तो संबंध में क्या होने लगेगी, षष्ठी विभक्ति होने लगेगी। इसलिए उसको रोकने के लिए कर्मत्व विवक्षा करते हैं, फिर कर्म में षष्ठी, ये कर्म में द्वितीया कर देते हैं। यहाँ पर बोध जो है ये विषय प्रौढ़ मनोरमा का है। इस तरीके से षष्ठी विभक्ति का अर्थ हो गया संबंध, बात समझे कि नहीं। इसके बाद आई सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है, का अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तम अधिकरण है। और अधिकरण किसे कहते हैं, तो अधिकरण का उपस्थापक पदार्थ हो गया आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। बोले आधार किसे कहते हैं, बोले आधार माने, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार। देखिए
क्रिया साक्षात किसी भी आधार में नहीं रहती है। क्रिया सीधे सीधे किसी भी आधार में नहीं रहती है। बात समझे कि नहीं? जैसे अब आप आगे पढ़ोगे, जब साक्षात क्रिया जनकत्वम ऐसा हम बोलते हैं, तो ये जो अधिकरण है ये साक्षात क्रिया का जनक नहीं है, सीधे सीधे इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, ये कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया के साथ संबंध बनाता है। इसकी स्थिति थोड़ी दूसरे तरीके की है। जैसे अन्य कारकों की स्थिति है, वो सीधे सीधे क्रिया के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन जो आधार है, अधिकरण है, ये अधिकरण पदार्थ सीधे क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे आप देखिए, देवदत्त चटाई पर बैठता है, तो देवदत्त इसमें करता है, चटाई को कहते हैं अधिकरण है, और बैठना ये क्रिया है। अब यद्यपि होना क्या चाहिए कि जो बैठना क्रिया है वो सीधे किस में जानी चाहिए? अधिकरण में जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सीधे अधिकरण में कैसे चली जाएगी? बात समझे कि नहीं? वो अधिकरण के अंदर और क्रिया के अंदर ऐसा कोई संबंध ही नहीं दिख रहा कि ये दोनों आपस में जुड़ जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, बीच में एक कर्ता पदार्थ को, बिचौलिए को ले लेते हैं, अथवा कर्म पदार्थ को ले लेते हैं। तो क्रिया किस में रहती है? कर्ता में रहती है। बैठता कौन है? देवदत्त है। तो क्रिया किस में रही? देवदत्त में। क्योंकि देवदत्त कट के ऊपर है, तो देवदत्त में रहने वाली क्रिया भी किसके ऊपर चली गई? कट के ऊपर चली गई। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि क्रिया पहले देवदत्त में आई, फिर देवदत्त से कट में आई। बात समझेगा नहीं? तो कर्ता के द्वारा, कर्ता को द्वार बना करके क्या हो गई? क्रिया किसमें चली गई? कट में चली गई। इसलिए कट को कहते हैं हम अधिकरण, आधार। तो वही कहा, कर्तृद्वारा, कर्तृद्वारा कर्ता को व्यापार बीच में रख करके उस कर्ता में रहने वाली क्रिया का आधार, इसलिए क्या? कर्तृ द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया, कर्ता के द्वारा कर्ता में रहने वाली क्रिया को, क्रिया का जो आधार है। तो वस्तुतः क्रिया किस में रह रही है? कर्ता में। वैसे ही कर्म में, या तो क्रिया कर्म में रहेगी, बात समझे कि नहीं? तो वो क्रिया किस में रही? कर्म में रही, और कर्म के द्वारा किस में चली गई? आधार में, जिसमें जिस पदार्थ में चली गई उसकी आधार संज्ञा होगी। जैसे देवदत्त स्थाल्याम तंडुलम पचति, देवदत्त स्थाल्याम तंडुलम पचति। तो जो पाकक क्रिया है, वो पाकक क्रिया किसमें हो रही है? तंडुल में। कुछ कह रहे हो मनीष? वो पाकक क्रिया किसमें हो रही है? तंडुल में हो रही है, लेकिन तंडुल के द्वारा किसमें जा रही है? स्थाली में जा रही है। तो क्रिया मुख्य रूप से किसमें है? वो तंडुल में। चूंकि तंडुल स्थाली के अंदर है, अतः तंडुल के अंदर रहने वाली क्रिया भी स्थाली में चली गई। इसलिए कर्म द्वारा, तो कर्ता के द्वारा क्रिया जिसमें चली गई, अथवा कर्म के द्वारा जिस क्रिया जिसमें चली गई, उसी को हम आधार कहते हैं, और उसी आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। बात समझ में आई? तो कर्तृ कर्म द्वारा, कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया, अर्थात कर्तनिष्ठ क्रियाया अथवा कर्मनिष्ठ क्रियाया यह आधार। और उसको क्या होना चाहिए? पहले वो कारक होता है, इसकी चर्चा आगे के ग्रंथों में है। वो आधार होते हुए, कारक होते हुए क्या होता है? वो अधिकरण संज्ञा होती है। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरणम स्यात्, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। उसी को 1 नंबर टिप्पणी पे देखिए समझाया है, कहा है साक्षात व्यापार रूप क्रियाया आधार कर्ता। तो इसको समझ लीजिए, ये यहाँ का एकदम निचोड़ है, जिसमें सीधे सीधे क्रिया रहती है। जो साक्षात क्रिया का आश्रय होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। साक्षात व्यापार रूपा जो क्रिया है उसका जो आश्रय होता है उसे कर्ता कहते हैं। और फल रूप क्रिया का जो आश्रय होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इसलिए हम लक्षण करते हैं व्यापार आश्रयत्वम कर्तृत्वम, फलाश्रयत्वम कर्मत्वम। बात समझे कि नहीं? और ताभ्याम बाधा, ताभ्याम बाधा परंपरया क्रियाधारस्यैव एतत् संज्ञा। क्योंकि क्रिया 2 ही जगह रह सकती है। व्यापार रूपा क्रिया कर्ता में रह सकती है, फलात्मिका क्रिया कर्म में रह सकती है, तीसरी कोई जगह ही नहीं।
साक्षात रहने की, क्योंकि जैसे ही ले जाओगे रोक देंगे, जा ही नहीं सकता है। इसलिए वो बात करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो रोकते रहते हैं। इसलिए साक्षात कभी भी आधार जो है क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम परंपरा लेते हैं। कैसे लेते हैं उसको? हम परंपरा। इसलिए परंपरा क्रियाधार को ही हम आधार कहते हैं, माने अधिकरण कहते हैं। एक संज्ञा तथा ही समझा रहे हैं। जैसे कटे आस्ते इत्यत्र कर्ता चैत्रादि ही। कर्ता कौन है? चैत्र है। तन्निष्ठ तन्निष्ठा तन्निष्ठा अस्ति क्रिया, बात समझेगा नहीं? तो उसमें रहने वाली क्रिया कौन सी है? आसन क्रिया। तन्निष्ठा आस्ति क्रियाया, जो आसन क्रिया है उस आसन क्रिया का परंपरा आधारस्य कटस्य, क्योंकि साक्षात कौन बैठता है? चैत्र बैठता है। क्योंकि चैत्र कट के ऊपर है, इसका मतलब चैत्र के अंदर रहने वाली क्रिया भी कट में है, कट के ऊपर है, ऐसे कहिए उसको। तो परंपरा होगी कि नहीं होगी? उसके लिए एक संबंध जोड़ते हैं हम, यहां पर नहीं लिखा है वो, स्वाश्रय आश्रयत्व। क्या? स्वाश्रय आश्रयत्व। तो स्व माने जिसको ले जाना है, तो क्रिया को ले जाना है किसमें? आधार में, कट में। तो स्व पदार्थ से किसको लेना है? क्रिया को। बात समझे कि नहीं? क्रिया को ले जाना है इसमें, कट में। ये क्रिया, ये चैत्र, ये कट, इस क्रिया को ले जाना है कहां? कट में। किस संबंध से ले जाना है? स्वाश्रय आश्रयत्व। स्वाश्रय आश्रयत्व। तो जिसको ले जाते हैं उसको स्वपद से लेते हैं। तो स्व माने क्रिया, क्रिया का आश्रय चैत्र, और चैत्र का आश्रय कट। तो स्व आश्रय आश्रय, स्व आश्रय आश्रय, उसी को हम स्वाश्रय आश्रयत्व ऐसा संबंध जो है बोलते हैं। तो क्रिया का आश्रय जो और उसका आश्रय जो, बात समझेगा नहीं? जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, हम लोग किस पे हैं? बोले गाय के सींग पे हैं। क्यों गाय के सींग पे भाई? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी के उसमें उल्लेख है कि पृथ्वी गाय के सींग पे है, इसका मतलब हम गाय के सींग के ऊपर है। ऐसा कहते कि नहीं? पृथ्वी किसके ऊपर है? बोले गाय के सींग के ऊपर। तो हम लोग किसके ऊपर है? गाय के सींग के ऊपर। तो वैसे ही स्वाश्रय आश्रयत्व, तो क्रिया को किसमें ले गए हम? कट में, स्वाश्रय आश्रयत्व संबंध से। बात समझे कि नहीं? क्यों कहा है परंपरया कटस्य अधिकरण संज्ञा एवं स्थाल्याम पचति इत्यत्र साक्षात विक्लिते आधार तंडुल। विक्लिति रूपा जो फलात्मिका क्रिया है विक्लिति, वो विक्लिति रूपा क्रिया किसमें बैठी है? तंडुल में बैठी है। चूंकि तंडुल स्थाली में है, अतः तंडुल के अंदर रहने वाली विक्लिति भी स्थाली में है। इसलिए स्थाली परंपरा आधार, विक्लिते आधार। स्थाली जो है परंपरा संबंध से विक्लिति का आधार है। परंपरा इसी को बोलते हैं। जब व्यापार सीधे बैठ गया तो उसको साक्षात बोलते हैं। जो एक से होकर के दूसरे में आए उसको हम परंपरा बोलते हैं। जैसे जो ज्ञान है, ये ज्ञान किससे प्राप्त होता है? परंपरा संबंध से। बात समझेगे नहीं? पहले किसी को ज्ञान हुआ, उसने अपनी अगली पीढ़ी को दिया, उसने अपनी अगली पीढ़ी को दिया, तो ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सीधे किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी किसी के कान में कू करने नहीं आ रहे हैं कि लो अयोड़ ना, कोई नहीं बता रहा है। पाणिनि जी भी किसी को नहीं बता रहे हैं, ये सब परंपरा से प्राप्त हो रहा है। बात समझे कि नहीं? इसी को हम परंपरा संबंध कहते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र हुए नियम, जहां जहां अधिकरण संज्ञा हो रही है वहां वहां इस प्रकार की कल्पना आपको करनी है। ठीक? तो कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। और सप्तम अधिकरणे च अधिकरणे अर्थे सप्तमी चकारात द्वितीया तृतीय पंचमी दूरांतकार्थेभ्य, वो लगाई दिया है आगे। तो वो सिद्धांत कौमुदी में दिया, यहां नहीं दिया है। जैसे अधिकरण अर्थ में सप्तमी होती है, चकारात दूरांतिकार्थेभ्य, दूरार्थक और अंतिकार्थक के योग में जो जो विभक्तियां होती हैं वो भी होंगी। बात समझे कि नहीं? अर्थात दूरार्थक जो शब्द है, अंतिकार्थक जो शब्द है, उन शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होगी। दूरार्थक में दूरार्थक शब्द और अंतिकार्थक शब्द में और विभक्तियां बताई गई हैं, उनके साथ साथ क्या होती है? सप्तमी भी होती है। यथा अधिकरणे अर्थे सप्तमी तथैव दूरांतिकार्थेषु अर्थेष्वपि सप्तमी विभक्ति भवति।
ये जो सप्तमी है, ये जो अधिकरण है, ये अधिकरण 3 प्रकार का होता है। ये जो आधार है, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। ये अधिकरण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? तो कहा पहले औपश्लेषिक, औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्च इति आधारस्त्रिधा। इस प्रकार से जो आधार है, अधिकरण है, ये 3 प्रकार का है। पहला है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक शब्द का अर्थ क्या होता है? संबंध। उपश्लेष संबंध, तत्र भव औपश्लेषिक। तो जो सप्तमी संबंध को बताती है, सामीप्य आदि संबंध को जो बताती है, संयोग समवाय आदि संबंध को जो बताती है, उसको हम औपश्लेषिक सप्तमी कहते हैं। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है, तो चटाई के साथ में एक संबंध की प्रतीति होती है, अर्थात चटाई के समीप में बैठ रहा है। बात समझे कि नहीं? सामीप्य संबंध की प्रतीति होती है वहां पर। इस प्रकार का जो संबंध होता है, ये आधार होता है, उसको औपश्लेषिक आधार कहते हैं। क्योंकि चटाई के साथ में देवदत्त का क्या संबंध है? संयोग संबंध है, दोनों द्रव्य पदार्थ है, इसलिए संयोग संबंध वहां पर भाषित होता है। इसको हम कहते हैं औपश्लेषिक सप्तमी। बात समझे कि नहीं? कटे आस्ते, 2 नंबर देखिए, आसन क्रिया कर्तृद्वारा आसन क्रियाया आधारा कटो अधिकरण संज्ञस्य। आसन क्रिया का जो कर्ता है, उस कर्ता के द्वारा जो आसन क्रिया है वो आधार में जा रही है, इसलिए उस आधार रूप जो कट है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है कटे आस्ते। स्थाल्याम पचती में कर्म द्वारा है, तंडुलम, तंडुलम कर्म के द्वारा जो विकृति रूपा क्रिया है वो स्थाली में जा रही है, इसलिए स्थाल्याम पचती। अब इसमें उदाहरण देखना है आपको कि कौन कौन औपश्लेषिक का उदाहरण है, कौन कौन वैशेषिक का उदाहरण है, और कौन कौन अभिव्यापक का उदाहरण है। वैशेषिक किसे कहते हैं हम? जब विषयता रूप संबंध की प्रतीति होती है। विषयता रूप संबंध की प्रतीति कहां कहां होगी? तो मुख्य रूप से जहां इच्छार्थक धातु होगी और जहां ज्ञानार्थक धातु होगी, वहीं पर विषयता संबंध की प्रतीति होती है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि ज्ञानार्थक धातु और विषयतार्थक धातु के योग में ही उनका संबंध अर्थ क्या होता है? विषयता होता है। जैसे हम आगे प्रयोग करेंगे, मोक्षे इच्छास्ति, तो मोक्षे इच्छास्ति में जो मोक्ष पदोत्तर सप्तमी है, उस सप्तमी का अर्थ क्या है? विषयता। उसको हम कहते हैं मोक्ष विषयणी। मोक्ष माने मोक्ष विषयणी इच्छा, क्योंकि इच्छा, ज्ञान और कृति ये 3 पदार्थ हैं। बात समझिए, इच्छा, ज्ञान और कृति, ये जो 3 पदार्थ हैं ये सविषयक होते हैं। सविषयक का मतलब, आपको इच्छा हो रही है तो उस इच्छा का कोई ना कोई विषय होगा। किसकी इच्छा हो रही है? खाने की, रोने की, मरने की, किसकी इच्छा हो रही है? आप केवल ये नहीं कह सकते मुझे इच्छा हो रही है, ये नहीं कह सकते। उस इच्छा का कुछ ना कुछ विषय होगा, केवल सामान्य इच्छा नहीं हो सकती है। बात समझे कि नहीं? ये निश्चित है। आप कह के देखिए, आप कहिए मुझे इच्छा हो रही है, तो कहेगा पागल है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि इच्छा बिना विषय के हो ही नहीं सकती है। इसलिए इच्छा पदार्थ कैसा है? सविषयक, विषय के सहित जो होता है उसको सविषयक कहते हैं। आपको ज्ञान जो होता है वो भी क्या होता है? सविषयक होता है। आपको मुझे ज्ञान हो गया, तो पूछेगा ना किसका ज्ञान हो गया? अधिकरण का ज्ञान हो गया, संबंध का ज्ञान हो गया, कर्ता का ज्ञान हो, किसका ज्ञान हो गया? लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान हो गया। आप केवल कहो कि मुझे ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, तो कहेगा ये पगला गया। तो ज्ञान भी विषय के साथ ही होता है, कोई ना कोई ज्ञान का विषय रहता है। वैसे ही, बात समझे कि नहीं? वैसे ही कृति, क्रिया, क्रिया माने जो भी आप क्रिया करते हो किसी न किसी विषय को लेकर के होती है। पाक क्रिया, दर्शन क्रिया, पठन क्रिया, श्रवण क्रिया, तो जो भी क्रिया करते हो, कृति करते हो, उसका भी कुछ ना कुछ विषय मैंने आपको मैंने कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले मैंने पढ़ लिया, मैंने सो लिया, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया। ये बताना पड़ेगा आपको। नहीं केवल कहो कर दिया तो बोले हो गया। आप कहो कर दिया, उस सामने वाला कहेगा ये हो गया। बोले क्या ये पागल हो गया? बात समझे कि नहीं? इसीलिए ज्ञान, इच्छा, कृति, ये तीनों जो पदार्थ हैं ये सविषयक ही होते हैं। इसलिए इन धातुओं के प्रयोग रहने पर, बात समझे कि नहीं,
वहां पे सप्तम अर्थ क्या होता है, इच्छा ही, विषयता ही होता है, इसलिए वहां पर विषय विषयी भाव प्रतीत होता है। तो मोक्षे इच्छा माने मोक्ष विषयणी, इच्छा है किसकी, मोक्ष की, तो इच्छा का विषय कौन है, मोक्ष, तो विषय कौन हुआ, मोक्ष, और विषयी कौन होगा, इच्छा। बात समझे कि नहीं? तो ज्ञान, इच्छा और कृति ये होते विषयी, और इनका जो विषय होता है, सोना धोना पढ़ना मोक्ष इत्यादि जो भी है, ये सब है विषय। अब कोई पूछ रहे थे यहाँ पे दर्शनार्थक धातु के योग में, क्योंकि दर्शन भी ज्ञान ही है, दर्शन भी क्या है, ज्ञान ही है, इसलिए दर्शन के योग में भी वहां पर इच्छा ही विषयता ही अर्थ प्रतीत होता है। अंतिक शब्द का अर्थ होता है सामीप्य, समीप, दूर माने दूर और अंतिक माने समीप। कहीं कहीं अंतिक का अर्थ दूर भी है, दोनों है, अंतिक का अर्थ दूर भी होता है, समीप भी होता है, दोनों अर्थ लिए जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो बात समझ में आ गई। वैषयिक, तो जहां पे विषयता, तो मोक्षे इच्छा अस्ति का अर्थ क्या हो गया, मोक्ष विषयणी इच्छा। तो यहाँ पे ये कौन सी सप्तमी है, वैषयिक सप्तमी। बात समझे कि? तीसरा है अभिव्यापक। अभिव्यापक का मतलब होता है व्याप्य व्यापक भाव। जिस चीज का हम प्रतिपादन कर रहे हैं वहां पर व्याप्य व्यापक भाव की प्रतीति होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए आप, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, तो उस आत्म तत्व का सर्व पदार्थ के साथ में क्या है, व्याप्य व्यापक भाव है, व्याप्ति है। बात समझे कि नहीं? जो भी सर्वपद से बोध्य है, उस सर्वपद से बोध्य जो यावत पदार्थ में आत्मा का संबंध है, आत्मा है, क्योंकि आत्मा क्या है, व्यापक पदार्थ है, और सर्व पदार्थ क्या हो गया, व्याप्य हो गया, इसलिए दोनों के अंदर क्या संबंध हुआ, व्याप्य व्यापक भाव, उसी को कहते हैं अभिव्यापक। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर, या कोई भी पदार्थ नहीं है जिसके अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है, व्यापक पदार्थ है, विभू है। बात समझे कि नहीं? उसके साथ, उसका सबके साथ संबंध है। लेकिन आप कहोगे कि सब जगह आत्मा यदि है तो सब जगह ज्ञान क्यों नहीं होता है? इस लैपटॉप के अंदर आत्मा है, इस पुस्तक के अंदर आत्मा है, सबके साथ आत्मा है, लेकिन लैपटॉप को ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो जब वो आत्मा शरीरावच्छेदन रहती है, इस प्रकार के मांसपिंड को लेकर के रहती है, तभी उसको सुख दुख की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति होती है। बात समझे कि नहीं? वो आत्म तत्व कितना बड़ा है, इसका आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। कोई वैज्ञानिक कितना भी बड़ा हो जाए, इसको पता ही नहीं लगा सकता, क्योंकि उपनिषद में कह दिया उसको, जो है अणो अणयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। एक जो हम देखते हैं सबसे छोटा पदार्थ, हम क्या देखते हैं, चींटी देखते हैं हम लोग। हम तो सूक्ष्म दृष्टि नहीं रखते हैं, सूक्ष्मदर्शी भी नहीं रखते हैं जिससे और छोटे पदार्थों को देख पाए। तो चींटी के अंदर भी आत्मा है, और स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर जो है हाथी है, उसके अंदर भी आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, वो 1 किलो की है, 2 किलो की है, कैसी है वो, कोई नहीं जान पाया उसको। बात समझे कि नहीं? और न जान पाएगा उसको, कितना ही वैज्ञानिक इसके लिए शोध कर ले, वो नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ये दृश्य पदार्थ नहीं है। दृश्य पदार्थ का आप ज्ञान कर सकते हो, ये तो अनुभूति का विषय है, और जिसको इसकी अनुभूति हो जाती है वो बता ही नहीं सकता है। यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी उसकी मूक हो जाती है, वो बोल ही नहीं पाता है। फिर जैसे वही स्थिति हो जाती है, किसी न बोलने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो करेगा, लेकिन बता नहीं सकता है वो कैसा है। ऐसे ही है। इसलिए दर्शन तत्व की पढ़ना चाहिए, इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। आप सब कुछ ज्ञान कर सकते हो, आप स्पेस में यात्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या है, कैसे है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान के बस की बात नहीं है। उसको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, अणोरणीयान महत्व महीयान। बात समझे? तो हम कहां चले गए, सर्वस्मिन आत्मा, तो सर्वस्मिन में सप्तमी व्यक्ति आ गई, तो यहाँ पे क्या है, व्याप्य व्यापक भाव, उसी को हम अभिव्यापक कहते हैं। फिर दूरार्थक शब्द में दूरे और अंत्यकारक शब्द जो अंत के, इनमें भी सप्तमी हो गई। तो वनस्य दूरे, वनस्य अंत के, वन के दूर में, अथवा वन के समीप में, ग्राम अवस्थी, वन के दूर, वन के समीप ग्राम है, या वन के दूर ग्राम है, ऐसा उसमें प्रतीत होता है। तो चकारात यहाँ पर दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्द से भी
सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अब यहाँ पे नीचे कुछ टिप्पणियां लिखी हैं। 3 नंबर लिखा है, जैसे 3 नंबर पे क्या था हमारा, स्थाल्याम पचति पाक क्रिया कर्म कर्म तंडुलादि द्वारा पाक क्रियाया आधार स्थाली अधिकरण संज्ञा। 4 नंबर के लिए मोक्षे इच्छास्ति में अस्ति क्रिया कर्तृभूतेच्छा द्वारा, यहाँ पे अस्ति का कर्ता कौन है, इच्छा है। अस्ति किम अस्ति, इच्छा अस्ति, तो इच्छा करता है। तो जो अस्ति क्रिया है वो अस्ति क्रिया किसमें है, इच्छा में, और इच्छा धारा किसमें जा रही है, वो मोक्ष में, विषय विषयी भाव संबंध वहां पर बात समझे कि नहीं। तो अस्ति क्रिया कर्तृभूत इच्छा द्वारा अस्ति क्रियाया आधार मोक्ष, अतः मोक्ष से अधिकरण संज्ञा। वैसे ही अस्ति क्रिया कर्तृभूत आत्मा द्वारा, यहाँ पर सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, यहाँ पर भी अस्ति क्रिया का कर्ता कौन है, आत्मा। वो आत्मा के द्वारा किसमें जा रही है, सर्व पदार्थ में जा रही है। इसलिए अस्ति क्रिया कर्तृभूत आत्मा द्वारा अस्ति क्रियाया आधार सर्वम सर्वमिति पदार्थ, अतः सर्व इति पदार्थ से अधिकरण संज्ञा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्वासाम विभक्ति नाम एकत्र मेलनम यथा, सभी विभक्तियों के उदाहरण एक राम जी की स्तुति करके एक श्लोक के माध्यम से ये प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस श्लोक को हम लोग सभी गाते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभियता निशाचर जमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे हो राम मामुद्धर। इसमें प्रथमा से लेकर के सप्तमी पर्यंत और साथ साथ संबोधन का भी प्रयोग कर दिया है। श्लोक है, सब देखिए, राम प्रथमांत है, रामम रमेशम भजे तो रामम द्वितीयांत कर दिया, रामेण तृतीया कर दिया है, रामाय चतुर्थी कर दिया है, रामात पंचमी कर दिया है, रामस्य षष्ठी कर दिया है, रामे सप्तमी कर दिया है, और भो राम ये संबोधन का भी प्रयोग दे दिया है। इस तरीके से सभी विभक्तियों का प्रयोग हमने इस श्लोक में देखा। बात समझे कि नहीं। इति विभक्ति अर्था, यहाँ पर विभक्ति के अर्थ सामान्य रूप से बताए गए हैं। विशेष रूप से जो इनके और भी अर्थ हैं, और किस किस सूत्र के द्वारा तत्त संज्ञा, कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा, कहीं संप्रदान संज्ञा, पादान संज्ञा होती है, वे सिद्धांत कौमुदी में बताए गए हैं। लेकिन मुख्य सूत्र जो है यही है, इन्हीं के द्वारा होती है। कहीं कहीं विशेष किसी धातु के योग में, किसी विशेष परिस्थिति में अन्य अन्य सूत्र बनाए गए हैं। उनको हम जब सिद्धांत कौमुदी का क्रम आएगा तो सिद्धांत कौमुदी के कर्म अवसर पर उनको हम पढ़ेंगे। इति विभक्त्यर्था, यहाँ पर विभक्त्यर्थ समाप्त हुआ। अब किसी को जिज्ञासा है तो